तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, आज करीब 10% से भी कम है। पाकिस्तान में 12% थे, अभी 1% भी नहीं है, 22% थे। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को खाली करा दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया हिंदुओं को। ऐसा लगता है कि एशियाई महाद्वीप में एक षड्यंत्र के तहत सनातन संस्कृति को ख़त्म करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, लेकिन हिंदू समाज इस कुचक्र को भली भांति समझ गया है और अब हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसी बाबत आज हम लोग कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत सरकार संज्ञान ले और उनकी सुरक्षा और जानमाल की हिफाजत के लिए कुछ कदम उठाए। मैं ओम प्रकाश, अजमेर। हम अजमेर नगर में पूरे विश्व में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि म्यांमार तक के लोगों को हम लोग शरण दे रहे हैं, परंतु इसके करने के बावजूद भी हिंदू समाज को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। कल परसों की घटना है, संजीवनी पब्लिशर जयपुर चौड़ा रास्ता, वहाँ पर कुछ मुस्लिम युवकों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और ये बताया कि आपने कुछ गलत लिखा है, जबकि उस पब्लिशर ने जो 10वीं किताब है NCERT की, उसके उल्लेख को लगाती हुई किताब छापी और उसके ऊपर इन लोगों ने ये दंगा किया और सारी बदमाशियाँ करी। और इस प्रकार हर कॉर्नर में, हर कोने से अगर हिंदू लोगों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाएगा, जिसने कि पूरे विश्व को अपने में समेट कर रखा है, ये अगर हालत रही तो हम हिंदू कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आखिर हमारे लिए कौन सी जगह है? मुस्लिम के 57 कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में और सब आपस में लड़ झगड़ के मर रहे हैं, परंतु वो अपनी कट्टरता को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की विभत्स घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को लेकर के और जयपुर की घटनाओं को लेकर के और अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो दुर्दशा हुई, उसके पहले हम एक ज्ञापन दे चुके हैं महामहिम के नाम कलेक्टर साहब को। और मैं तो अब ये कहूँगा कि इस देश के उलेमाओं को, इस्लामिक स्कॉलर्स को, दीवान दरगाह को और जितने भी कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हैं, उनसे ये निवेदन करता हूँ कि हम बहुसंख्यक हिंदुओं को मत प्रताड़ित करो, मत दुखी करो, मत परेशान करो। ऐसा मौका नहीं आए कि हम लोग बड़े परेशान होकर के हम भी उसको रिएक्शन का एक्शन करने लग जाएं। हमें ऐसा मजबूर मत करो। हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, उसने आप सब पहले हिंदू ही थे और 800 साल में आपने इस्लामिक धर्म स्वीकार किया, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। आप अपने समाज को, अपने धर्म को अपने हिसाब से चलाएं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाइयों को, जो हम आपके पुराने भाई हैं, एक ही देश के लोग हैं, उनको आप इस तरह प्रताड़ित करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया में अशांति का वातावरण होगा और इससे किसी को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। कश्यप मुनि की कश्मीर भूमि को किस प्रकार इन्होंने खून से लथपथ कर दिया और आज वो स्थिति बांग्लादेश में है, आज वो स्थिति हमारे राजस्थान के जगह जगह लोगों के पास होती आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। पुनः एक बार सारे उलेमाओं को, दरगाह नजीम को, इस्लामिक स्कॉलर्स को इस बात के लिए निवेदन करता हूँ कि ये अपनी कट्टरपंथी धाराओं को, कट्टरपंथी विचारधाराओं को छोड़ के भाईचारे का उदाहरण दें। और हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो आप लोग क्यों बुरा करना चाहते हैं? क्यों अपने धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? इस्लाम में कभी ये नहीं कहा कि आप दूसरों को मारो, आप अपने धर्म का विश्वास रखो, उसमें कोई एतराज़ नहीं, परंतु किसी दूसरे के ऊपर आप इस अत्याचार करो, वो किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए धर्मावलंबियों को ये पुनः निवेदन है कि इस प्रकार की चीज़ों को रोकें और सब जगह ये अपनी समाज के लोगों को बताएं और जगह जगह इकट्ठे करके सम्मेलन करें और दरगाह में बोलें कि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश की गंगा जमुना प्रवृत्ति को
ये नुकसान पहुंचा रही है। मैं डॉक्टर अशोक मेघवाल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।